अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि सियासी जमातें जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड आखिर है क्या। नाज़रीन, सियासी जमातों की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक तसलसल के साथ मुख्तलिफ फोरम्स पर पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे थे। कल उन्होंने उकाड़ा में जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि अगर उनका मुतालबा ना माना गया तो वो अपने वालिद आसिफ अली जरदारी से मुतालबा करेंगे कि उनके हाथ ना बांधें। जब लेवल प्लेइंग फील्ड का गारंटी की जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जीत जाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। लेवल प्लेइंग फील्ड के बात मैंने उठाया है, ये शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से हैं। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग तो रहे थे लेकिन उनकी गुफ्तगू में दानिस्ता तौर पर इबहाम था। ये पता नहीं चल रहा था कि ये मुतालबा किससे कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मीडिया से अपनी गुफ्तगू में ये इबहाम दूर कर दिया और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि उन्हें शिकायत आखिर किससे है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टैब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? मुस्लिम लीग नवाज से है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने तो 3 हफ्ते कबल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज समेत उनके दीगर कायदीन काफी अरसे से तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने का मुतालबा कर रहे थे। इलेक्शन होगा लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नाज़रीन, हमारे यहाँ जब सियासी मामलात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाता है तो इसमें अमूमन इशारा हमारे मुल्क के ताकतवर हलकों की तरफ होता है। मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी या MQM, सब ये मुतालबा वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान कर चुकी है। गुज़िश्ता साल साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में बता दिया था कि फ़ौज अब किसी सियासी सरगर्मी में मुतहरिक नहीं है। 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट तो ये कह रही है कि वो गैर सियासी हो चुकी है और उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर हमारी सियासी जमातों का रवैया समझ से बालातर है। एस्टैब्लिशमेंट जो मर्जी कहती रहे लेकिन सियासी जमातें मुसलसल उधर ही देखने पर बज़िद हैं। मेरे कप्तान भी चंद माह पहले तक सियासी जमातों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात के ख्वाहां थे। हैरत अंगेज बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा उन सियासी जमातों की तरफ से आ रहा है जो पहले 16 माह इक़्तिदार में रहीं और अपनी मर्जी की निगरान हुकूमतें बनाकर गईं। सियासी एतबार से देखा जाए तो सबसे मुश्किल हालात का सामना मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ को है। इस वक्त मेरे कप्तान जेल में हैं। उनकी जमात के आधे से ज्यादा रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जो बाकी बचे हैं वो जेल में हैं या खुफिया मुकामात पर छुपे हुए हैं, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन, मुल्की सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नया नहीं। 90 की दहाई में सियासी इंजीनियरिंग के जरिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें जैसे बनाई और गिराई गई, उसके नकूश आज भी मुल्की सियासत पर नजर आते हैं। 1997 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिला वतन होना पड़ा। सन 2002 में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनी तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों ही इंतखाबी मैदान से बाहर थे। इसी तरह 2008 के इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नवाज शरीफ को इंतखाबी मैदान से बाहर रखा गया। 2013 के इंतखाबात में दहशतगर्दी के बायस पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को 2 सूबों में इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। 2018 में तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में कैद करके तहरीक इंसाफ के लिए ऐवान वज़ीर आज़म के रास्ते हमवार किए गए और अब 2023 में मेरे कप्तान और उनकी जमात मुश्किलात का सामना कर रही है। हालात बदले ना वाक़यात, किरदार भी वही हैं और मुतालबात भी। रियासत को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला आज से 35 साल पहले भी था और आज भी है।
नाज़रीन, सियासी जमातों की तरफ से पलड़े बराबर करने या लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सामने आने के बाद हम 12 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, ANP और तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। ये मुतालबा किससे किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, हर सियासी जमात के नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड का अपना मफहूम है जो दूसरी सियासी जमात के मफहूम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सियासी जमातें खुलकर उन इक़दामात का मुतालबा क्यों नहीं करती जो करने से उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए? सवाल नंबर 3, बिलावल भुट्टो ने आज वाज़ेह किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शिकायत किसी और से नहीं, सिर्फ नवाज लीग से हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही शिकायत MQM पाकिस्तान को सिंध में पीपल्स पार्टी से है। सियासी जमातों की ये शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूर करेगा या कोई और? सवाल नंबर 4, बाज़ तज्जियाकारों का कहना है कि ताकतवर हलकों की तरफ से कुछ सियासी जमातों के साथ वादे किए गए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे। उन जमातों को गेम से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। सवाल नंबर 5, फवाद हसन फवाद को जब निगरां काबीना में शामिल किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने निगरां वजीर आजम को खत लिखा कि ऐसे लोगों को काबीना में शामिल किया जाए जो गैर जानिबदार हों। फवाद हसन फवाद, उमर सैफ और आहद चीमा की निगरां काबीना में मौजूदगी से क्या पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलती कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा? सवाल नंबर 6, अगर मेरे कप्तान को जेल में रखा गया और तहरीक इंसाफ को पूरी आज़ादी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी गई तो क्या लोग ये तस्लीम करेंगे कि इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया? सवाल नंबर 7, आईनी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना निगरां हुकूमतों का काम है। ये सारी निगरां हुकूमतें साबका इत्तेहादियों की मुशावरत से कायम की गई। क्या ये निगरां हुकूमतें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही? सवाल नंबर 8, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, मगर इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश क्यों है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम सिर्फ इंतखाबात की तारीख देना है? सवाल नंबर 9, मुस्लिम लीग नून ने जब पलड़े बराबर करने का मुतालबा किया तो उसके बाद मेरे कप्तान को जेल हो गई। तहरीक इंसाफ बतौर जमात बदतरीन हालात का सामना कर रही है। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान हो चुका है। क्या मुस्लिम लीग नून के ख्याल में पलड़े बराबर हो गए हैं? सवाल नंबर 10, 2018 के इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान की तारीख का सबसे धांधली ज़दा इलेक्शन कहा गया। क्या इस मरतबा खिलाई मखलूक और महकमा ज़राअत का जिक्र मुस्लिम लीग नून के साथ साथ दीगर जमातें भी करेंगी? सवाल नंबर 11, आम वोटर जो 332 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, क्या उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मुतालबा माने भी रखता है या नहीं? सवाल नंबर 12, क्या सियासी जमातों को हर सूरत ये गारंटी चाहिए कि इक़्तिदार उन्हें दिया जाए, फिर ही उनके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं उनकी सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर डॉक्टर सैफ साहब, और सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले शैला साहिबा, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ा क्लियर कट कह दिया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है ये मुस्लिम लीग नून से किया जा रहा है, हमें उनसे इस मामले के ऊपर जो है इख्तिलाफ है। क्या हुआ है? मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये मुतालबा उनके सामने रखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो हमारी उनसे यही है कि हमारे साथ मिलकर इलेक्शन शेड्यूल लें, लेकिन उनकी तरफ से जवाब आता है उनके तंजीम साजी जिनकी हुई थी तलाल की तरफ से कि ले के दिखा दो तारीख। तो ये कौन सी ऐसी बात है कि हम तो कह रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल दे दें और पता चल जाए कि कब आप इलेक्शन कर रहे हैं, और कोई भी इदारा जितना भी इंडिपेंडेंट हो उसको आइन में ही रहना है। और दूसरी बात जो है वो बहुत ही जो परेशान कौन है हमारे लिए वो ये है कि हमारे तो जो डेवलपमेंट का बजट है और जो स्कीम्स हैं उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन पंजाब में नोटिफिकेशन निकल रहा है यूनियन विलेज कमेटी का, और जिसमें तहसील मलकवाल का तो सबके सामने पूरे मीडिया पे घूम ही गया है कि यूसी 61 और 62 का, और उसमें बाकायदा बहुत सारे वो लोग हैं वहाँ के रहने वाले बताते हैं, नदीम अफजल चंद ने बताया कि वो जो नून लीग के लोग हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। तो नून लीग
क्यों इस बात की हिमायत कर रही है? ये क्या जो विलेज कमेटी बनेगी ये अकॉर्डिंग ये आइन की किस शिक के तहत बन रही है, उनके लोग उसमें क्यों जा रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जहाँ तक MQM की आपने बात की, तो जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू हो रहा है। अलबत्ता KMC DMC में जो छांटी हुई है उसमें किसके लोग रखे गए हैं वो बता सकते हैं MQM के लोग। हमने तो कोई नहीं कहा कि हमारे रखे मुझे गए शैला साहिबा वैसे हमसे ताल्लुक़ आपने ये रखने जो वाले बातें लोग की गए हैं, सारे बदले गए। इसमें ठीक है, मैं सबसे अच्छा, पहले दूसरी बात जो है सबसे वो पहले हम- पॉइंट के ऊपर अगर आऊं, आप कह रही हैं कि इलेक्शन शेड्यूल में हमारे साथ मिलकर मुतालबा करें, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल का करना फर्क है ना। चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि अभी पहले हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना शेड्यूल देगा, अगर वो आपके इस मुतालबे के साथ खड़े नहीं होते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस आपके इस आर्गुमेंट की बेसिस नहीं समझ आती। बंदियां करना उनका काम है, वो बता चुके कि हम कब तक करेंगे और इसके बाद ये करेंगे, तो इलेक्शन शेड्यूल तो देना। इसके अलावा उससे ये क्या कि फर्क पड़ता है? हम ये चाहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर नहीं दी जाती है? उनको ये मुतालबा करना चाहिए कि भाई जो इंसाफ का तराजू है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए, सिर्फ एक ही जगह नहीं। इंसाफ है, उसके तराजू को हमेशा सबके लिए बराबर होना चले, चाहिए। मैं मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मुतालबा मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आ रहा है, वो तो तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है। डॉक्टर सैफ साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वही कंप्लेंट्स कर रही है जो आप कर रहे हैं। ये दोनों के मुतालबात मिल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल भी मिल रहे हैं? जी मंसूर साहब, जहाँ तक दिलों के मिलने का ताल्लुक है वो तो अभी वक्त नहीं आया। सियासत में ऐसी चीजों के बारे में कोई हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा बिलावल साहब की तरफ से आ रहा है उससे मैं किसी हद तक तो यकीनन इत्तेफाक करूंगा। जहां तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून का, उस हद तक मैं बिल्कुल उनसे एग्री करूंगा। इस वक्त तकरीबन लगता यही है कि ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नून ही बैठी हुई है, स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ में है और वही इलेक्शन की तरफ जिस तरह से गाड़ी चलाना चाह रहे हैं वो चलाए जा रहे हैं। और दीगर पार्टियों को यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही की नहीं है, बाकी पार्टियों की तरफ से भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, देखें हमारा तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारे हालात ही इस बात का सबूत है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा और कोशिश यही की जा रही है कि हमारे लिए मसाइल पैदा हों। और अगर आप इससे पहले PDM की हुकूमत जो 16 माह रही है, वहां जो फैसले हुए तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो इकदाम हुए, उसके बारे में आप क्लियरली मेरे ख्याल में किसी तबसरे की जरूरत ही नहीं है। और अब भी इस वक्त भी आपकी निगरान काबीना में मेजॉरिटी जो वज़रा हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, आला इदारों के अफसरान, सेक्रेटरीज और कई और जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में हैं। तो और इसीलिए शायद मियाँ साहब ये सोच कर 21 अक्टूबर को वापस आने का ऐलान भी कर चुके हैं कि उनका ये ख्याल है कि शायद अब मामलात उनके हक में है। लेकिन इस ऐलान को भी मैं कोर्ट अनकोर्ट में लूंगा। आई एम नॉट श्योर कि शायद ये ऐलान 21 अक्टूबर तक बरकरार रहे। ये ना हो कि 21 अक्टूबर से कुछ दिन पहले फिर प्लेटलेट्स जो है वो गिर जाएं और आने का प्रोग्राम डॉक्टरों के मशवरे से जो है वो मौखर। बैरिस्टर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं नून लीग के हवाले से या पूरे सेटअप के हवाले से या लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है, आप इस बात को ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ वाकई पीपल्स पार्टी जेन्युइनली बोल रही है सब कुछ, या कोई नूरा कुश्ती का इफेक्ट तो नहीं आ रहा आपको? देखें, जहां तक बिलावल साहब की इस मौजूदा स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में टू दैट एक्सटेंट तो वो सही बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में जेन्युइनली बोल रहे हैं। लेकिन यकीनन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि क्यों ये बातें अब बिलावल साहब कर रहे हैं। जब 16 माह वजीर खारजा थे, शाजिया मरी साहिबा हुकूमत में थी, शहरी रहमान साहिबा हुकूमत में थी, तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की जा रही थी और वो इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे थे कि जिनके नतीजे में आज शायद इनको लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला करने की जरूरत ना होती। लेकिन उस वक्त खामोश रहे, उस वक्त हुकूमत का हिस्सा रहे। अब जो बात की जा रही है तो उसमें टू दी एक्सटेंट जहां तक मुस्लिम लीग नून की ऑप्टिक्स का ताल्लुक है तो वो तो यकीनन एक ही साइड पे है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को कुछ मजीद वजाहतें देनी चाहिए और वो वजाहतों में से जो सबसे पहली वजाहत है वो ये बात होनी चाहिए कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के जिस इजलास में वजीर आला
मुराद अली शाह साहब ने शिरकत की, जिसमें 2 वज़राए आला पंजाब और केपी के वो निगरान थे और उनके पास मैंडेट ही नहीं था, उस मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में शिरकत करना और उसके फैसलों की तौसीक करना, ये वज़ात खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिसकी वजह से आज मौजूदा हुकूमत को और शहबाज शरीफ साहब को यह मौका मिला कि वो इलेक्शन को डिले कर सके, बहाना बनाकर के हमने हल्काबंदियां करनी है। मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी के पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी इनको वजाहत देनी चाहिए कि इन्होंने ये इस फैसले में क्यों साथ। शैला रजा साहिबा कुछ कंट्रीब्यूट करना है? शैला साहिबा, लेट मी टेक मुनीब फर्स्ट। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जानता हूं आप इस पे अपना कमेंट देना चाह रही हैं। मुनीब साहब, भाई मुझे 2 चीज़ों के ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। एक तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, बिलावल साहब कहते हैं जी मैं नून लीग से कर रहा हूँ, ये नून लीग से करने वाला मुतालबा है आपके ख्याल में, या ये कहीं और एक्चुअली होना चाहिए? और ये किस तरह फैसला होगा, ये तय किस तरह होगा कि जनाब वाकई सब जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड अब हो गई है? देखिए, मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े ज़हीन शख्सियत हैं, लेकिन मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ कि अभी जरदारी साहब उन्हें रोक रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जारहाना मौक़िफ़ ना अपनाएं। एक प्रेस टॉक के अंदर तो उन्होंने अपनाया था और नहीं, मैं मतलब बात ये नहीं कि मेरे पास आई डोंट हैव एनी रीजंस टू ट्रस्ट, बट आई हैव अ लॉजिक टू ट्रस्ट। वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपको पसंद आए ना आए वो आपकी सवाबदीद है। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि आसिफ जरदारी साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं और उनको तजर्बा भी बहुत है। वो ये समझते हैं कि बिलावल साहब की जो इस मामले में फ्रस्ट्रेशन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही या पीपल्स पार्टी को तंग किया जा रहा है या कॉर्नर किया जा रहा है, इसमें उनकी जो रवैये की सख्ती है बिलावल साहब की, उसको कर्टेल करने की या कंट्रोल करने की अभी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पीपल्स पार्टी वो गलती नहीं करना चाहती जो उस वक्त की गई जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और आपको याद होगा जनरल राहील शरीफ साहब मुल्क के आर्मी चीफ थे, आपको याद होगा वो सिंध में वो एपेक्स कमेटी बनी, फिर सब कुछ हुआ, फिर जरदारी साहब इस नहज पर आए कि उन्हें वो तकरीर करनी पड़ी। आपको याद है वो तकरीर तो होगी जरदारी साहब की, लेकिन उस तकरीर के बाद तकरीबन काफी अरसा जरदारी साहब, जब तक राहील शरीफ साहब रहे आर्मी चीफ, जरदारी साहब पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला सके थे और बड़ा प्रॉब्लम रहा था इस बात का, आपको याद होगा ये बात। तो मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब अभी उस स्टेज पर पीपल्स पार्टी को ले जाना चाह रहे हैं। अभी भी उनको ये है कि हम बिल्कुल ही एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पर ना चले जाएं और कुछ ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हम मार्जिनलाइज हो जाएं। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मजबूत थी, आज की तारीख में मजबूत है, लेकिन उनको खदशात जरूर हैं कि शायद। मैं सॉरी टू कट यू मुनीब, लेकिन मैं एक सिर्फ आपके सामने एक सिनेरियो रखना चाह रहा हूं एंड आई वांट योर कमेंट ऑन दैट कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये कहा जाता है कि जनाब ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई जो हैं बैड कॉप गुड कॉप की गेम खेलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी जो हैं वो एक्चुअली यही गुड कॉप बैड कॉप की गेम खेल रहे हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ मंसूर साहब, ये हम ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे इस मामले में। मेरी राय है, अगर हम कहें कि जरदारी साहब गुड कॉप खेल रहे हैं, बिलावल साहब बैड कॉप खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन होगा किसी भी ओपिनियन का या तज्जिए का। दुरुस्त हो सकता है, मैं ऐसे गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिचुएशन है। जो मेरे नजदीक मुझे लॉजिक समझ आती है वो ये नजर आती है कि बिलावल साहब तो अपनी जगह जारहाना मौकफ अपना सकते हैं। उन्होंने एक प्रेस टॉक में कहा भी कि ये बुत तराशने छोड़ दें और तजर्बे करने छोड़ दें और नए सिलेक्टेड ना बनाए। तो वो वाज़ेह इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ था और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि पहले पीटीआई आपकी सिलेक्टेड थी, अब मुस्लिम लीग नून आपकी सिलेक्टेड है। तो इशारा तो वाज़ेह उस तरफ था। लेकिन जो आज वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा है, बेसिकली उनका इशारा आज भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है कि आज पहले तहरीक इंसाफ को कंधों पर बिठाकर इक्तदार में लाया गया, आज पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि पीएमएलएन को कंधों पर बिठा के इक्तदार में लाया जा रहा है। और ये बातें अगर जमीनी हकायक देखे जाएं तो वो कोई इससे ज्यादा दूर भी नहीं है। पीएमएलएन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। पीएमएलएन ने अपने मामलात बहुत से स्टिच अप किए हैं, लेकिन उसका जवाब पीएमएलएन ये देती है कि जी सबसे ज्यादा 2016 के बाद से लेकर सबसे ज्यादा हिट भी हमने ली थी, लिहाजा अगर किसी ने बाउंस बैक करना है या डिविडेंड लेना है, ये जाहिर बात है वो ओपनली एक्नॉलेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने डिविडेंड लेना है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत का, तो वो भी मुस्लिम लीग नून को ही लेना चाहिए। शैला साहिबा इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रही हैं, पहले वो सैफ साहब की बात के ऊपर भी कुछ बोलना चाह रही थी। जी शैला साहिबा, गो अहेड। दोनों की बात का मैं कर लेती हूँ। एक तो ये कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बजाय हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ही को तरजीह देते हैं। अच्छा, अगर आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है तो आप क्यों कर रहे हैं?
आप क्यों हो रहे हैं फैसिलिटेट? कल आप इस तरह से इदारों के हाथों फिर यरगमाल होंगे। अच्छा। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आके फेस करना चाहिए। अगर जरदारी साहब हर पेशी पे कराची से इस्लामाबाद जा सकते हैं, हर चीज़ सह सकते हैं, बहन की गिरफ्तारी सह सकते हैं, तो आप भी सब कुछ देख रहे हैं। अगर बहुत कुछ गलत आपके साथ हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जानें महफूज हैं। हमारे लोगों की जानें गई हैं हमारी लीडरशिप की। हमें इलेक्शन फेयर नहीं मिले, हम भी कह सकते हैं कि आरओ इलेक्शन हम समझते हैं 2013 का। तो अगर आज आप दोबारा से इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो हम तो आपसे बात करेंगे ना, हम तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। आपने क्यों, अब गांव चमकेंगे, यूनियन कमेटी, ये जो विलेज कमेटी है, इसमें आपके लोगों के नाम क्यों हैं? आपके लोग इतने नुमाया जगह पर क्यों मिनिस्टर्स बने, अहम अहम ओहदों पे जो बहुत सारे नाम हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं। तो हम ये उनसे बात करेंगे ना कि जिनके साथ हम रहे हैं और हमने उनके साथ अपना वक्त गुजारा है। रही बात सैफ साहब की, तो देखिए सबको मालूम है कि कोalition गवर्नमेंट थी और हमने जो जो मिनिस्ट्री हमारे पास थी उसमें हमने अपना किरदार अदा किया है, चाहे बेहतरीन सिफारतकारी हो या क्लाइमेट चेंज हो, जिसमें शहरी रहमान साहिबा को ना सिर्फ दुनिया की 5 ताकतवर ख़वातीन में, बासर ख़वातीन में शुमार किया गया, बल्कि इसको एक कुदरती आफत समझ के मदद की गई। आप देखें कि IMF से फेडरल गवर्नमेंट को 1.2 बिलियन लेने थे, कितने मुसाइब रहे, लेकिन हमारी मुसीबत को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट को 2 बिलियन डॉलर्स की जो है वो वसूल हुई। अच्छा, एक बात इन्होंने CCI की सवाल सुन लीजिए। मुनीब साहब ने जिस तरफ इशारा किया था कि जी नून लीग ये कहती है कि जनाब 2016-17 के बाद सबसे बड़े इफेक्टिव्स भी हम ही हैं, तो अगर हमारी चीजें अब ठीक हो रही हैं तो इसमें गलत क्या है? इस पे आप क्या कहेंगी? मुझे किसी की भी चीज़ें सही होने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि पलड़ा बराबर जो है वो एकदम सारे वज़न रख देने से नहीं होता। जो एक तरीक़ाकार है उसमें सबके पलड़े बराबर होने चाहिए, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए और नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हुआ। और इमरान खान साहब के साथ जो आज हो रहा है, एक भुट्टो साहब के शहादत का रेफरेंस लिए बैठे हैं PTI के साथ, और इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो इंसाफ हो रहा है? देखिए, मैंने तो कहा ना कि मैं उसमें पटिशनर नहीं हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक के साथ इंसाफ हो। मैं तो आज भी यही कह रही हूँ कि हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आंखों को देखने में अच्छी नहीं लग रही, ठीक, और उन पे एक दिल में, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कम से कम इंसान दिल में तो बुरा कह देना, तो दिल तो बहुत भरे हुए हैं इस वक्त। दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि CCI की जो CCI देखें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी हर 3 महीने बाद मीटिंग होनी चाहिए। PTI इस पे यकीन नहीं रखती थी और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की कम से कम 2 होनी चाहिए, जो वो नहीं करते थे। ठीक है, जब ये मीटिंग हुई तो उस वक्त ब्लॉक के रिजल्ट्स नहीं आए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि बात को गलत क्यों किया जाता है। ब्लॉक के रिजल्ट्स नहीं दिए गए थे मर्दमशुमारी के, तो जो रिजल्ट्स दिए गए थे उसके हिसाब से वो एक अप्रोक्सीमेटली एक सही रिजल्ट था। तो ब्लॉक के तो उस वक्त आए नहीं थे, तो जब वो भी आ गए तो उसके बाद यही बात हुई कि जब नेशनल असेंबली की नशिस्तें नहीं बढ़ रही तो डिलिमिटेशन कैसी। अब 2 करोड़ वोट का पूरे पाकिस्तान में इजाफा हुआ है तकरीबन, तो इससे नेशनल असेंबली की नशिस्त नहीं बढ़ रही, लेकिन एक डिलिमिटेशन के नारे को सेट किया गया। तो अगर चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये समझना चाहिए कि इलेक्शन को वक्त पे होना है, अगर आज आप जो है ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं वक्त पे हो, आपके कुछ मसाइल हैं कि मियाँ साहब आ जाएं फिर वो निकल जाएं, पलड़े बराबर हो जाएं, तो ये गलत है। अच्छा, ठीक है, मैं मसाइल ज्यादा हैं। ओके, बैरिस्टर साहब, जिस तरह आप चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ है, लेकिन आप ये खुद भी अभी थोड़ी देर पहले फरमा दे कि सबसे बड़े इफेक्टिव जो हैं सारे मामले के हम हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ये फील होता है कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ पहले जब ये कहते थे कि जी पहले पलड़े बराबर करें उसके बाद इलेक्शन करवाएं, जो कुछ भी करवाना है, तो उनकी बात में वाकई वजन था, वो भी इफेक्टिव थे और उनके साथ 2017-18 में या उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो वाकई विक्टिम्स थे इस सारे पूरे सिस्टम के। मंसूर साहब देखिए, इस पूरी सिस्टम की जो खराबियां हैं, जो खामियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो सिस्टेमिक डिसऑर्डर है हमारे पूरे निज़ाम का,
इसके विक्टिम्स हर पाकिस्तानी शहरी है। मैं इसको इस तरह से लूंगा, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि वो विक्टिम था और ये दूसरा नहीं था। मैं समझता हूं कि तमाम लोग जो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हैं वो इन सिस्टमिक डिसऑर्डर्स के शिकार हुए हैं, अपने अपने वक्त में हुए हैं। कहीं पे कुछ अपनी गलतियां, कुछ अपनी पॉलिसीज की गलतियां, कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज की गलतियां, और कहीं पे सिस्टम की मार, और उसके नतीजे में ये इस वक्त मुल्क का हाल है। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, और वो बड़ी वजाहत के साथ मैं जरा सिंप्लीफाई करके कहूंगा कि जहां तक बिलावल भुट्टो साहब की इस बात का ताल्लुक है या मरियम नवाज साहिबा की बात का ताल्लुक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से है, मैं ये समझता हूं कि वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। लेकिन नाम कहीं पे बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून का ले रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो कभी किसी का लेती है और कभी इमरान खान का लेती है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको इस पाकिस्तान में मिलना चाहिए, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान की आवाम को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, किसी पार्टी को ना दें, पाकिस्तान की आवाम को दें, ताकि वो जब अपना वोट डाले तो उसका वोट ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर तरीके से डाला भी जाए और काउंट भी हो। तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन का भी फायदा है और फिर इस डेमोक्रेटिक निजाम का भी फायदा है। मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है, तो इससे पहले खान साहब के जेल जाने से पहले वो बार बार क्यों इंसिस्ट करते थे कि जी मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं? तो फिर यही सोच उस वक्त भी तो होनी चाहिए थी ना। क्यों ये कहते थे कि जी मैं उनसे मिलना चाहता हूं, वो मुझसे मिल नहीं रहे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इस वक्त सिस्टम है या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं उस रोल को के बारे में यही कहूंगा, उनका मौक़िफ़ यही है कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए। खान साहब का जहां तक इस बात का ताल्लुक है, खान साहब ने यह कहा था कि अगर ये बात, उन्होंने बार बार सवाल उठाया है कि अगर तो वाकई मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई फरियाद है, कोई कंप्लेंट है मेरे हवाले से, तो मैं उसको, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए उनके साथ बात करना चाहता हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, इसमें नहीं की गई थी कि आप आए और मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड है और मुझे मेरे मुखालफिन को जेलों में डाल दें, जैसे कि मरियम साहबा की तरफ से डिमांड आ रही है, और उसके बाद जो है मुझे अकेला इलेक्शन लड़ने दें। मेरे ख्याल में खान साहब की बात का मकसद इतना ही था कि आपको अगर मेरे से कोई मिसएप्रीहेंशन है, कोई मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है, शिकायत है, उसका मैं आपको वजाहत कर देता हूं कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पर जो उनके खिलाफ इक़दाम उठाए गए, मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मुनीफ फारूक साहब जो है, खुदा ने इनको एक सलाहियत दी है कि ही इज गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, व्हेनेवर ही स्माइल्स ही हैज गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, एंड ही इज बीन स्माइलिंग पिछले तकरीबन 2 मिनट से, बड़ा ही जबरदस्त खिलखिला के वो हंस रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस खूबसूरत स्माइल के पीछे वजह क्या है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जरा पूछते हैं क्यों हंस रहे हैं मुनीफ फारूक साहब। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मुनीफ फारूक साहब स्माइल दे रहे थे, बड़े खुश थे, हंस रहे थे। डिस्कशन हो रही थी कि खान साहब जो है वो आर्मी चीफ से मिलने का मुतालबा क्यों कर रहे थे। बैरिस्टर साहब का ये कहना था कि वो मुतालबा इसलिए था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को किसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर किया जाए। मुनीफ फारूक साहब, आपके चेहरे की खूबसूरत स्माइल क्यों देख रहे थे हम, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो मंसूर साहब, मेरी आवाज अब बेहतर है? कोई आपको ठीक है? बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं जो बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक तो बैरिस्टर हैं और वैसे भी बड़े ज़हीन आदमी हैं, ये तो फैक्ट। तो वो इसमें कोई डाउट नहीं है, और बात बड़े खुल के करते हैं, दलल्ले से करते हैं। लेकिन जाहिर बात है जो मसाइल आज तहरीक इंसाफ को हैं, तो मुझे लगता है अपनी जो बेलिजरेंस है उसको थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आज। तो मैं जरा उनकी मुश्किल में आसान कर देता हूँ, और मेरे ख्याल में ये बात आपको ढकी छुपी नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब कह रहे थे कि अगर जो बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि वो चाह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना कि अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मैं मुझसे मिल के ठीक कर लें। एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, फुल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। और वो फुल अंडरस्टैंडिंग उन्हें इस चीज की है कि खान साहब ने क्या किया था। अब बात यह है, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, मैं इसलिए क्योंकि लिख भी चुका हूँ और आपके प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में और दर्जनों प्रोग्राम में कह चुका हूँ, टिल डेट इट गोज irrefutable, इसलिए
कि इस चीज को किसी ने आज तक रिफ्यूट नहीं किया। और मैं, मुल्क में ISPR मौजूद है ना, मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, आपको पता है कोई चीज हो तो फौरी तौर पर रिबर्टल आता है। मैं आपके सामने दोबारा अर्ज कर देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सियासी दाव खेला था। वो जनरल आसिम मुनीर साहब को नहीं चाहते थे कि वो मुल्क के आर्मी चीफ बने। उन्होंने उसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश का वो हिस्सा बने, उसका पॉलिटिकल विंग उन्होंने संभाला। इमरान खान साहब की फेवर में फौज के अंदर बहुत से लोग शामिल थे जो चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ ना बने। इमरान खान साहब उसका हिस्सा बने, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। नवंबर 2022 के अंदर मुल्क की तारीख की एक बहुत बड़ी साजिश की गई, यहाँ तक कि रात के तकरीबन 1 बजे एक दिन शहबाज शरीफ साहब को उठाया गया और कहा गया कि भाईजान ये काम है आपने करना है, या एक्सटेंशन देनी है फलाने बंदे को यानी बाजवा साहब को, तो या इस बंदे को चीफ बनाना है। ये 2 काम है, तीसरा करेंगे तो सुबह मार्शल लॉ लग जाएगा। सिस्टम डिड नॉट वर्क फॉर देम। ये बात मैं बिल्कुल खुली डुली कह रहा हूँ, मैं तो नवंबर में लिख भी चुका हूँ। सो इट्स रिटन एंड सेड, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इतनी बड़ी साजिश के बाद मैंने उसके फौरन बाद मैं बार बार ये कहता रहा कि जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं, इसके बाद माफी का कोई सिलसिला नहीं है। फिर उनके खाते में 9 मई पड़ गया। अब ये किसी को नहीं पता था 9 मई क्या होना है और कैसे होना है, ये तो अल्लाह को पता था क्या होना है। लेकिन मुझे ये पता था जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं उसके बाद माफी का तो कोई चांस नहीं है। लिहाजा मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब बार बार अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे, बावजूद इसके कि उनको पता था, खुद भी पता था कि उन्होंने पिछले साल वो किस चीज का हिस्सा रहे। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि साहब भाई इसको माने ना माने, कहीं ये बिल्कुल गलत है। ये बात ऐसी है जो कि मैं आपके प्रोग्राम में, और आपका बड़ा क्रेडिबल प्रोग्राम है, आप एक बहुत बड़े साफी हैं, ये मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान साहब इसका हिस्सा थे और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क की जो डिस्पेंसेशन है, ये दुरुस्त बात कही मोहम्मद अली साहब ने कि अब ये देखिए सियासत ये ऐसे ही होता है और एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा तगड़ा किरदार होता है। और देखिए जो हमारी एनवायरनमेंट की वीकनेसेस हैं, इन्हीं का फायदा उठा के तो तहरीके इंसाफ इख्तिदार में आई थी। तहरीके इंसाफ ने कोई चांद फतह कर लिया था कि 2018 के अंदर उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई थी। वो भाई बाजवा साहब ने यहाँ बिठाया, तजर्बा किया, प्रोजेक्ट इमरान खान सक्सेसफुल बनाने के लिए ले आए। मेरी आपकी जुबान बंदी यूं की कि भाई ये 10 साल प्रोजेक्ट है, इलेक्शन 2018 के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं तो मौजूद हूं ना, मैं तो कहीं नहीं गया। मैं तो कह रहा हूं कि हमें उन कुर्सियों पे बैठ के जहां और आज बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहां बिठा के मुझे और आपको सामने बिठा के कहा जाता था कि इलेक्शन पे बात नहीं करनी आपने, बस अभी सपोर्ट करें। जब वक्त गुजर गया उसके बाद कहा यार ये इतने नालायक हैं, बस हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, इनकी जो ऐसी तैसी आप करने करें। फिर एक वक्त आया, बताया गया कि जी ये प्रोजेक्ट ही वाइंड अप हो रहा है। उसमें तो कोई ढकी छुपी नहीं थी। वही एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब को लेकर आई, उसी ने इमरान खान साहब को चलता कर दिया। वही एस्टेब्लिशमेंट PDM को ले आज जी आप कर लें, क्लोज करें, फिर मैं आगे जाता हूँ। तो हमें ये जो वीकनेसेस है ना, आज कोई लाडला, कल कोई और लाडला, परसों को और लाडला, वो लाडले बनने का सारों को शौक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मंसूर अली खान साहब, लाडले बनने का सारों को शौक है। मसला ये है कि इसका प्रॉब्लम हमारे मुल्क की तारीख से है। हमारे मुल्क में कैटलिस्ट ऑफ चेंज सियासतदान नहीं रहा। हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। हमारी जो पावर टू या रोड टू इस्लामाबाद है या रोड टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वो कहीं से गुजर के जाती है। मैं बैरिस्टर साहब को अगर इसका रिस्पांस देने का अगर मैं मौका ना दूं तो ज्यादती होगी। बैरिस्टर साहब चलें, बिल्कुल चलें, ये तो फिर एक्सेप्ट करें ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सफर कि हाँ जी रहे हैं हम लोग भी लाडले रहे हैं, आज नहीं है, ठीक है आज कोई और लाडला है, लेकिन हम भी रहे हैं एक जमाने में। मंसूर साहब, मैं इस बात को इस तरह से लूंगा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा हम लाडले रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ हमारी एक मौके पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसको अगर कोई लाडला कहता है, कुछ और कहता है, वो अलग बात है, इस्तिलाहात की बात है। सैफ भाई you're talking like a typical barrister right now। देखिए मुनीब को भी पता है, ही इज आल्सो लॉयर, कि बात चीजों का एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होता है। तो जैसे मुनीब ने बात की, एज ही सेड कि मेरे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, हो सकता है हो, बट आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ हम एक दौरान हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। और दूसरी बात एक और बताऊं मंसूर साहब, देखिए पाकिस्तान की फौज के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना या रहना ये कोई बुरी बात तो नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ा इदारा है, हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। हाँ, लेकिन जो गलतफहमियां हुई होंगी, बात वहां से खराब हुई है।
एक जमाने में आपको पता है गुजरांवाला के जलसे में बाज जर्नलों के नाम लेकर एक खातून जो है बहुत धाड़ धाड़ के तकरीरें करती थी, उसके वालिद साहब भी करते थे, वोट को इज्जत दो भी एक कैंपेन थी, वो भी ठीक हो गए, हम भी ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। आज मामले में बिगाड़ा है, कल मामला ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए फिर हम अपना रोल प्ले करेंगे। तो शैला रजा साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जुस्तजू है, ये आप लोगों की भी यही जुस्तजू है ना असल में, कि किसी तरह ये लाड प्यार हमें भी मिले? असल बात तो यही है। हमारे लाड प्यार अगर होता तो जुल्फ़कार अली भुट्टो तारीख़ में शहीद ना होते, और बीबी साहिबा का जो सारा है जिस तरह से असैसिनेट किया गया, जिस तरह से हमारे लोगों की कमर पे कोड़े लगाए गए, ये जिस तरह से पंजाब में हमारे लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना के पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, और ना तो फिर और ना एक जुमला ले लें शैला साहिबा, और ना फिर आप पीडीएम छोड़ते। पीडीएम हमने छोड़ी तो उसकी वजह थी, और उसको भी आज चेयरमैन ने कहा है कि हम तो वेलकम करते हैं नवाज शरीफ साहब की आमद को, क्योंकि उस वक्त भी जरदारी साहब ने कहा था कि भाई हम अपनी असेंबलियां भी तोड़ दें, हम ही तहरीक चलाएं और मियाँ साहब वहाँ बैठे रहें। ये याद रखनी चाहिए ना ये बात। तो असल बात यह है कि मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी कि जी हाँ, दिल ख़राब होता है तो हम आपके ये कॉलम पढ़ते हैं, हम आपके प्रोग्राम देखते हैं। हमने वो प्रोग्राम भी देखा जब कामरान शाहिद ने कहा कि हम पे बड़ी सख्ती थी कि खाली कुर्सियां ना दिखाना। तो ताल्लुकात रखना एक अलग बात है, उन ताल्लुकात का सहारा लेके आरटीएस बिठा के हुकूमत में आ जाना एक अलग बात है। एक भी बिल पास कराने के लिए सबको फ़ोन कराना अलग बात है। अपनी हुकूमत को चलाने के लिए चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, उस पर झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें जेलों में डालना अलग बात है। सियासतदानों से मैं बात नहीं करूँगा, ये भी अलग बात है। तो और ये शैला साहिबा, ये जो 16 माह की मखलूत हुकूमत थी, ये भी अपने बलबोते के ऊपर ही बनी थी, या ये भी इसमें लाड प्यार का तो कोई ताल्लुक नहीं था? देखिए, एक अगर प्रोजेक्ट फेल हो रहा है और जो लाए हैं वो प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि फेल हो रहा है और पूरी दुनिया में आपकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज है, तो तरीका तो उसमें आईनी इख्तियार किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश की गई, तरीका तो उसमें आईनी इख्तियार किया गया है। अब जो पार्टीज हैं उनका नहीं तो उस तरह तो 2018 के इलेक्शन भी आईनी तरीके से हुआ था। आज आप वैसे अपने दिल में 100 दफा कहें 2018 का इलेक्शन रिग्ड था या जो भी था, लेकिन आज कोई कोर्ट ऑफ लॉ अभी तक ये नहीं कह सका कि 2018 के इलेक्शन जो है वो रिग्ड थे। आईनी तरीके से इलेक्शन हुए, आईनी तरीके से एक वजीर आजम मुंतखब हुआ, आईनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई। देखिए, कौन कहता, पूरे पाकिस्तानी ये जानते हैं कि ना किसी के पोलिंग एजेंट को बैठने दिया गया, किस तरह से एक एक रिजल्ट 6-6 दिन में आया, और किस तरह से जब वो बड़ी मुश्किल से ट्रिब्यूनल ने गिनती की, और इसकी बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल फैसल सालेह हयात की भी है, अब्दुल हकीम बलोच वाली सीट पे भी है कि किस तरह से जैसे ही रिजल्ट बदलने लगा सारा लपेट के रख दिया गया। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं थी, और फिर आप लोग जैसे लोगों को कहा गया कि इलेक्शन पे बात ना की जाए, तो अवाम ये पता नहीं मुनीब साहब को कहा था, मुझे तो कभी नहीं कहा था, मैंने तो हमेशा की है। मुनीब साहब को शायद कहा होगा, इनके ताल्लुकात ऐसे हैं। आप भी कहीं कुछ बता ही देंगे, अभी तो मुनीब की बारी है। मुनीब साहब सीधी सीधी बात बताएं सर, अब आप क्या देख रहे हैं, अगला इलेक्शन भी लाड प्यार वाला ही होना है? देखिए, लाड प्यार तो जरूरी होता है ना, लाड प्यार के बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। देखिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मैं ग्राउंड पे, मतलब जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं, जो भी कुछ है, देखिए अगर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने करवाना है तो वो तो जाहिर बात है कि उसमें तो फिर नतायज किसी के कंट्रोल में तो नहीं होते। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात अवाम में मकबूलियत तो उन्होंने अपनी दिखा दी 2022 के अंदर। मैं थोड़ा सा मुनीब साहब कथा कलामी की बात, मैं इसको फ्लिप करके एक दूसरे एंगल से आपसे सवाल करता हूँ। आपको लगता है कि अगले इलेक्शन के बाद भी आपको एक दफ़ा फिर शायद ये हुक्म मिल जाए कि मुनीब साहब इलेक्शन पे बात नहीं करनी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो इतना पुराना हो गया है। बल्कि ये भी मैं आपको आसान कर देता हूँ। देखिए, जो जमात जिसका ग्राउंड पे, मैं जो अपनी बात करना चाह रहा था कि ग्राउंड के ऊपर देखिए हम कैसे गेज करते हैं। आप सड़कों पे निकलते हैं, जाते हैं बाजारों में एज अ जर्नलिस्ट, मैं जाता हूँ, आप भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या बैरोमीटर होता है मंसूर साहब, बहैसियत एक सहाफी, लोगों से बात करके ही पता चलता है ना कि क्या हालात हैं,
पल्स पता लगती है वहीं से, मुझे आपको कोई इल्हाम तो नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये है कि अब जब हमने वो लेटेस्ट हमने जो भी लोगों से बात की या जो अपनी तरफ से किया, उसमें तो तहरीक इंसाफ बड़ी आगे नजर आती थी। लेकिन जारी बात है 9 मई के बाद तहरीक, फिर भी देखें जहाज उड़ाना पड़ा था मुनीब, इतनी सारी फैसिलिटेशन के बाद भी जहाज उड़ाना पड़ा था। I have to close it over here. I'm sorry, time मुझे बड़ा शॉर्ट था मेरे पास। I have to close it over here. Thank you so much मुनीब फारूक साहब, बैरिस्टर डॉक्टर सैफ साहब और शैला रजा साहबा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आई विश ये डिस्कशन और बढ़ सकती, क्योंकि अभी तो मुनीब साहब इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, कल का पता नहीं क्या होता है। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।